बिजली संकट लगातार जारी है। बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। वहीं सियासी बवाल भी मच गया है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि लोगों का किस कदर गुस्सा फूटा है। लोग सड़कों पर हैं, पुतले फूंक रहे हैं। तो एक तरफ बिजली नहीं आ रही है। पिछले 10 साल में इतना विकराल रूप बिजली की समस्या का कभी नहीं दिखा और अब यही वजह है कि एक तरह से दिल्ली की जनता फुटबॉल बन गई है इन नेताओं की जमात के हाथ में कि आखिरकार इसका किस तरह से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। भले ही वो कांग्रेस हो जो कि ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है, आम आदमी पार्टी ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, लेकिन आम जनता का हाल देखिए, उसके पास कोई और चारा नहीं है। एक तरफ तो किस तरह से दिल्ली में पिछले कई साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है गर्मी का, और दूसरी तरफ बिजली तक नहीं आती है, घंटों घंटों बिजली नहीं आती है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं प्रदर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि एक औचक निरीक्षण दौरा भी किया था ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अगले 10-15 दिनों में हालात पर नियंत्रण पा लिया जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये भी कहा था कि एनटीपीसी ज्यादा अतिरिक्त बिजली देने जा रहा है, जो 300 से 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, क्योंकि 5800 मेगावाट के करीब की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली की जरूरत है, जबकि सिर्फ 5300 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। तो जो शॉर्टफॉल है 300-400 मेगावाट का, वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बिजली की क्या आपूर्ति की ही समस्या है या उससे भी बड़ा कारण जो ट्रांसमिशन लाइंस, एक दिल्ली में आंधी आती है 10 दिन पहले और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस को तबाह कर देती है और वो दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और बिजली संकट से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। आज दिल्ली और यूपी बिहार के किसी छोटे शहर में फर्क रह नहीं गया, घंटों बिजली जा रही है। और इस सब बातों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। आज मुझे बहुत तकलीफ है कि दिल्ली को इस हाल में छोड़ने के बावजूद अभी भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं रेडियो पे सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारी जब सरकार थी तब बिजली जाती नहीं थी। भैया तुम्हारी तो सरकार ही 1 महीने की थी, वो भी जनवरी के महीने की, तो जनवरी के महीने में तो वैसे ही बिजली नहीं जाती। तुम अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हो। हमने कहा सब्सिडी देनी है तो पूरे साल की दो, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उनकी मंशा जो है वो लोकसभा चुनाव की थी और दिल्ली छोड़ के भागने की थी। उस समर एक्शन प्लान नाम लाने का आज खमियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि आज दिल्ली के लोग बिजली और पानी जैसी समस्या से त्राहिमाम कर रहे हैं। जो हालत दिल्ली वालों की है हमारे समय में ठीक था, अब क्योंकि ये इंतजाम को संभाल नहीं पाए इसलिए ये सारी परेशानी आ रही है। तो जिनकी जिम्मेदारी है उनको नोटिस देने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कमेटी के लोग सड़कों पे हैं। लेकिन सर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से सब हुआ है। ना तो सेंटर में हमारी सरकार है, ना नीचे हमारी सरकार है। तो जो लोग सरकार में हैं तो वो किस लिए बैठे हैं वहाँ? अगर उनको नहीं मालूम उनका काम क्या है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है।